बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। नाराज़ महबूब बीवी शोहर का दिल अपनी मुट्ठी में करने का ज़िबा, ब्लॉक करने वाला फ़ौरन अनब्लॉक ज़रूर करेगा। बहुत ही प्यारा अमल है। और ये गुज़िश्ता दिनों भी एक भाई आए थे और उनको मैंने उनकी बीवी के मसाइल थे, वाइफ़ का, और घर छोड़ के चली गई थी और वापस भी नहीं आ रही थी और यहाँ तक कि डिवोर्स का मुतालबा कर रही थी। बहुत ज़्यादा परेशान थे, छोटे बच्चे भी थे। तो उनके सामने मैंने ये अमल शेयर किया और थोड़ा-सा उन्होंने अमल किया, थोड़ा टाइम लगाया, बट अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत पॉज़िटिव रिस्पॉन्स आया। और वो खुद बताया कि कुछ जिरगा बैठा और मसले हल हुए हैं, कुछ मैंने मानी है, कुछ उन्होंने मानी है। लेकिन ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो घर वापस आ गई। तो बहुत ही प्यारा। तो इसलिए आप भी, अगर आपका महबूब है, आपका शौहर है, आपकी बीवी है, जिससे आपके मसाइल बन चुके हैं, लड़ाई झगड़ा हो गया है, दोनों एक दूसरे से जुदा हो चुके हैं, ब्लॉक कर दिया है, या रूठ के किसी दूसरी जगह चले गए हैं, शहर चले गए हैं, किसी दूसरे मुल्क चले गए हैं, ये अमल कर लीजिए। इंशाल्लाह वो खुद ब खुद लौट कर आपके पास वापस आएगा, क्योंकि उसके दिल के ऊपर ऐसा असर होगा कि जो आप कहेंगे आपकी बात को ज़रूर मानेगा। और अगर उसने ब्लॉक किया हुआ है तो गारंटी के साथ आपको अनब्लॉक करेगा। अब कई लोग मुझे कहते हैं कि मुझसे के ये हो जाए, इसके बाद ये हो जाए, तो मैं उनसे यही बात कहता हूँ कि पहले राब्ता बहाल करना ज़रूरी होता है। जब राब्ता बहाल होता है फिर उन बातों में से आगे बात चलती है। अब जिस तरह उन भाई का था, वो कहते हैं मुझसे ये आ जाए, मेरी बात माने। मैंने कहा पहले उसको लेके आते हैं, उसके बाद हम ये काम करेंगे, ठीक है। अगर ये काम अभी करेंगे तो फिर फ़ायदा कोई नहीं होगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो आ गए हैं, तो वो इस चीज़ के ऊपर अब ज़ोर दे रहे हैं कि ऐसा कुछ करें कि वो मेरी हर बात को माने, मैं उसको जैसे कहूँ, जिस तरह कहूँ, तो वो अब उस तरह करे। तो उस हवाले से भी उनके लिए अमल मैं उनको दे रहा हूँ, इंशाल्लाह उनको उससे भी फ़ायदा होगा। तो आपने ये वाला अमल ज़रूर करना है। बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारा और बहुत ही ख़ास अमल है। और ये अमल है ही जो है ना, मक़नातीस का अमल है, ठीक है। यानी गोया ये जिस काम के लिए करते हैं उसको आपकी तरफ खींचता है, ठीक है। अब ये आप मोहब्बत के लिए जिसको अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, यहाँ तक कि ये आप दौलत रिज़्क के अंदर भी कर सकते हैं। अगर आप अब चाहते हैं आपके पास दौलत रिज़्क आए, उसकी भी मैं तफ़सील बताऊँगा, वो भी आप उसको कर सकते हैं। यानी जिस बंदे को, जिस चीज़ को आप अपनी तरफ करना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं, उसमें आपको ये अमल बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। बहुत ही आसान है, इतना ईज़ी अमल है कि अभी मैं शेयर करूँ तो कहेंगे मुसब इतना आसान अमल और इतने बड़े-बड़े इसके फ़ायदे हैं, आपको समझ में नहीं आएगी, बट करके देखेंगे फिर आपको ज़रूर समझ में आएगी। बहुत ही आसान वीडियो के अंदर शेयर करूँगा, आपसे गुज़ारिश करूँगा वीडियो को लाइक कीजिएगा। बल्कि अभी लाइक कर लें, फिर आपने भूल जाना है, क्योंकि जब मैं थोड़ा-सा बताता हूँ, वो आप इतने वज़ाइफ में खुब जाते हैं कि फिर वो आपको समझ नहीं आती कि मैंने लाइक भी करना था, याद नहीं रहता, भूल जाता है। तो अभी लाइक कर लीजिए। कर लिया लाइक, बहुत शुक्रिया। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन का बटन दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। ख़ास इजाज़त के लिए इस वीडियो को लाइक और आपने मुकम्मल ज़रूर देखना है विद आउट स्किप किए हुए। अमल पे जाएँगे, लेकिन उससे पहले हम चंद लोगों के लिए दुआ कर लेते हैं और आपने दुआ के ऊपर आमीन ज़रूर कहना है। और आमीन से जो है वो बहुत ज़्यादा फ़वाइद हमें हासिल होते हैं। और इंशाल्लाह आज आप किसी के लिए आमीन कहेंगे तो कल कोई आपके लिए भी आमीन ज़रूर कहेगा। और लिख सकते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में लिखा करें, मेरी ज़ात के लिए मत लिखें, जिसके लिए दुआ हो रही है उसके लिए लिख दिया करें। ज़ुबान से आमीन कह दिया करें, नहीं तो सबसे अदना दर्जा ये है कि दिल से तो आमीन कह दें। दिल से आप जो काम करते हैं वो उसका बड़ा फ़ायदा होता है अपनी ज़िंदगी में, किसी के लिए जब आप दिल से काम करते हैं, क्योंकि इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, रब दिलों के भेद को जानता है। ऊपर-ऊपर से करेंगे, दिल से नहीं करेंगे, उस काम का फ़ायदा नहीं है। काम आपने करना है, ठीक है? एक काम आप कर रहे हैं, वो आपने करना है, आपके लिए ज़रूरी है। चाहे वो आप दिल से करें, चाहे ऊपर से करें। दिल से करेंगे, उस काम का आपको अजर मिलेगा। ऊपर-ऊपर से करेंगे तो काम भी तो कर रहे होंगे, लेकिन उसका आपको अजर नहीं मिलने लगा, ठीक है? तो आज की भी जो दुआ करते हैं, आप आमीन ज़रूर कहिएगा। सबसे पहले हमारे पास है, कहते हैं जज़ाकल्लाहु खैरा मुफ्ती साहब, लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे। मैंने अपने शौहर के लिए वजीफ़ा किया था, उसके रवैये में काफ़ी चेंज आया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्र है अल्लाह पाक का। अल्लाह ताला ने आपकी सुनी और आपका वजीफ़ा कामयाब हुआ
और अल्लाह ताला आपके मज़ीद वज़ाइफ भी कामयाब करें। अल्लाह आप दोनों मियाँ बीवी के दरमियान में बेपनाह इत्तेफाक, मोहब्बत, उल्फत पैदा फरमाए और अल्लाह ताला मज़ीद आगे भी आप दोनों को हमेशा खुश रखे और दोनों को अज़दवाजी खुशियाँ अल्लाह ताला नसीब फरमाए और आगे भी आप जो भी वजीफ़ा करें, दुआ करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलते हैं हम अपने वजीफ़े की तरफ और वजीफ़ा जो है वो थोड़ा-सा समझने वाला है, इसलिए दुआ शॉर्ट की है हमने। तो आपने करना क्या है कि इस अमल के लिए आपके पास 2 अदद महबूब की तस्वीर होना ज़रूरी है। मोबाइल में है तो आप उसको प्रिंट आउट निकालें, बेशक छोटी करवा लें, मैक्रो करा लें, पासपोर्ट साइज़ करवा लें, जिस तरह की आप करवाना चाहते हैं आप करवा लें, ठीक है। अब आपने करना क्या है, 2 पिक्चर लेनी है, उन 2 पिक्चरों के पीछे बैक साइड पे आपने ये लिखना है जो अभी मैं आपके सामने शेयर करूँगा और इसके लिखने से पहले और बाद में आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ना है, जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो आपने उसकी तस्वीर लेनी है और दोनों तस्वीरों के पीछे पहला आपने करना ये है कि ज़ाफ़रान की जो स्याही होती है वो बना के आपने लिखनी है। अब वो कैसे बनाते हैं, उसका आसान तरीका है, आप ज़ाफ़रान ले लें, आपको बाहर इंसार्स की या उस दुकान से मिल जाएगी। थोड़ा सा आप ज़ाफ़रान ले लें, एक चुटकी ले लें, उसको डालें, उसके अंदर चंद कतरे आपने अर्के गुलाब के डालने हैं, उसको थोड़ा सा हिलाएं तो वो ऑरेंज माइल सा एक स्याही सी बन जाती है। फिर आपने उससे लेके किसी भी चीज़ के साथ आप लिख सकते हैं, ये सबसे बेस्ट है अगर आप अमल करना चाहते हैं। अगर आपके पास ज़ाफ़रान नहीं है तो आपने लाल स्याही वाले पेन है, मार्कर है, उससे आपने ये लिखना है जो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो दोनों में से जो भी आपको पॉसिबल हो आपने वो वाला काम ज़रूर करना है। और इन नामों के पीछे, दोनों तस्वीरों के पीछे आपने लिखना है ये अस्हाबे कहफ के नाम हैं, जो आपकी अभी स्क्रीन के ऊपर आएंगे, ये आपने लिखने हैं। इसको मैं बता देता हूँ, इसी तरीके से लिखने हैं, चाहे आपको नहीं भी आते, बस जैसे बता रहा हूँ पढ़ रहा हूँ इसी तरह आपने इसको नोट करके खुद से अपने हाथ से ये लिखना है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया। इलाही बिहुरमती, ये ऊपर लिखें, यमलीखा मकसलमीना कशफूत तब यूनस कशाफत यूनस अज़राफत यूनस युआनस बूस कितमीर, ठीक है। ये कितमीर तक, यहाँ तक ये आपने ये उनके नाम हो गए, ये लिख लिए। उसके बाद आपने नीचे लिखना है बिहक की या वदूद, ठीक है, नीचे। उसके नीचे आपने लिखना है फ़ुलां अला हुब्बी फ़ुलां। पहले फ़ुलां पर आपने अपने महबूब का नाम लिखना है और दूसरे फ़ुलां पर आपने अपना नाम जो है वो लिखना है। दोनों पर लिखना है, सेम टाइम पर लिखना है। कोशिश करनी है कि असर से मगरिब के दरमियान लिखें, अगर ये नहीं हो सकता तो इशा की नमाज के बाद आपने लिखना है, रात 12 बजे से पहले, 12 के बाद आपने नहीं लिखना। उसके बाद आपने क्या करना है, जो एक तस्वीर होगी वो आपने चलते पानी के अंदर बहा देनी है और जो मतलब साफ़ पानी हो, ठीक है, उस साफ़ पानी के अंदर बहा देनी है। दूसरी तस्वीर आपने अपने पास रखनी है, प्रिंट बटुए में रख लें, पर्स में रख लें, जहाँ रखें। ये ऐसा पावरफुल अमल है कि जिसके लिए करेंगे वो हमेशा हमेशा के लिए आपकी मुट्ठी के अंदर आ जाएगा। एक बार अमल करें, अगर चाहें तो हर महीने एक बार इस अमल को करें, कम से कम 3 महीने, इंशाल्लाह इसका इतना आपको असर मिलेगा, करके देखेंगे तो फिर इंशाल्लाह आप जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है वो खुद आप इस वीडियो के अंदर ज़रूर देंगे। तो ज़रूर अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।